स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की आवश्यकता। स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय शासन की आवश्यकता या उदय विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक, विचारात्मक और प्रशासनिक तत्वों के परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो स्थानीय शासन की स्थापना राष्ट्रीय शासन से पहले हुआ है, क्योंकि इतिहास में हम प्राचीन समय में इटली, यूनान, एथेंस, यहाँ तक के भारत में भी चोल राजाओं की शासन व्यवस्था में हमको इस प्रकार के स्थानीय शासन के दर्शन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के द्वारा, लोगों के परिवार समुदाय के द्वारा पहले ग्राम शासन, नगर शासन स्थापित किया गया। बाद में फिर एक बड़े स्तर पर राष्ट्रीय शासन की स्थापना हुआ है। दूसरा, कुछ जो सार्वजनिक जो मामले हैं या समस्याएं हैं वे सघनता, कुछ सार्वजनिक मामले ये सघनता अपने स्वरूप और विस्तार की दृष्टि से भिन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है एक क्षेत्र विशेष की जो समस्या है उसकी जो सघनता है, जो उसकी स्वरूप है, जरूरी नहीं है कि वह एक दूसरे क्षेत्र के समस्या के समरूप, मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भिन्न भिन्न बस्ती में निवास करने वाली जो नागरिक है, जनता है, उनकी समस्याओं में भिन्नता होती है। और इन स्थानीय स्तर की जो समस्या है इनको दूर करने के लिए, इसके संबंध में प्रबंध करने के लिए स्थानीय वातावरण, व परिस्थितियों का ज्ञान आवश्यक है। किसी क्षेत्र विशेष की समस्या को दूर करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए वहाँ की स्थानीय जो संरचना है, जो वातावरण है, प्राकृतिक संसाधनों की जो उपलब्धता है, उनका ज्ञान अत्यंत आवश्यक होती है। चौथा, स्थानीय शासन प्रशिक्षण शाला के रूप में कार्य करते हैं। जिन नेतृत्वकर्ताओं को
राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भूमिका वहन करना होता है। राज्य स्तर का केंद्र स्तर का नेतृत्व करना होता है। वे निश्चित ही स्थानीय शासन से ही एक कुशल और दक्ष राजनेता के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इस प्रकार से स्थानीय शासन राजनीतिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का पाठशाला है, एक साधन है। राजनीति की शुरुआत स्थानीय स्वशासन से होती है। पांचवा, स्थानीय शासन स्थानीय जनता व राज्य सरकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से स्थानीय जनता का जुड़ाव या संपर्क राज्य सरकार से स्थापित हो पाता है। इस प्रकार से इन चीजों के साथ साथ वर्तमान में जनता की प्रशासन में सहभागिता, साझेदारी को बढ़ाने के लिए स्थानीय शासन की स्थापना आवश्यक है। अंत में हम कह सकते हैं कि वर्तमान का जो युग है लोकतंत्र का युग है, तो लोकतंत्र को राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर सफल बनाने के लिए निश्चित ही स्थानीय शासन एक कारगर शासन व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। मतलब लोकतंत्र की स्थापना व सफलता के लिए स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की भूमिका या कार्य हालांकि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जो शासन व्यवस्था है इनके बीच में कार्यों का, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। स्थानीय सरकार संभवतः राज्य सरकार के अधीनस्थ निकाय है, राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। तो राज्य सरकार या राष्ट्र के संविधान में निर्धारित
स्थानीय सरकारों के लिए जो क्षेत्र है उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों का क्रियान्वयन स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला जो मुख्य कार्य है वह है सार्वजनिक एवं स्वास्थ्य रक्षा संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन के द्वारा मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य रोगों की रोकथाम और रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत रोगों की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर सड़कों की साफ सफाई, गंदी नाली की साफ सफाई, साथ ही साथ जो अपशिष्ट या जो सड़े गड़े जो पदार्थ हैं या कचरा है उसका उचित प्रबंधन, पीने की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, महामारियों से निपटने के लिए टीका लगाना और बीमारियों के संबंध में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था, महिलाओं की प्रसूति के लिए प्रसूति गृह, महिला गृह इत्यादि की स्थापना जो है स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तीसरा शैक्षणिक कार्य। इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के द्वारा अनिवार्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, यथासंभव माध्यमिक उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था, औद्योगिक शिक्षा का प्रबंध और विभिन्न प्रकार के सरकारों के द्वारा संचालित लोगों को साक्षर बनाने की जो अभियान है या जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जो है स्थानीय स्वशासन के माध्यम से किया जाता है।
चौथा सार्वजनिक सुरक्षा सार्वजनिक सुविधा सार्वजनिक सुविधा के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सड़कों में प्रकाश की व्यवस्था, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाना, दूषित पानी के निष्कासन के लिए नाली व्यवस्था, अनाथालय, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक लोगों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के पार्क, उद्यान, इनकी व्यवस्था करना। तो ये सारे जो है सार्वजनिक सुविधा से संबंधित कार्य स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाता है। पंजीकरण का कार्य, पंजीकरण के कार्य के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के निकायों के द्वारा विभिन्न प्रकार की लेखा जोखा से संबंधित कार्य, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करना, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, कुल मिलाकर के जन्म मृत्यु से संबंधित पंजीयन का भी कार्य जो है स्थानीय स्वशासन निकायों के द्वारा किया जाता है। कृषि भूमि विकास संबंधी कार्य, कृषि विकास के लिए भूमि सुधार की कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, उन्नत बीज, उन्नत खाद की व्यवस्था करना, साथ ही साथ कृषि कार्य को सुगम और सरल बनाने के लिए जल प्रबंधन करना, आगे सार्वजनिक लाभ, शासन की विभिन्न योजनाएं जो समाज के, गांव के विभिन्न वर्गों से संबंधित होता है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली और सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के पात्र हितग्राही उनका चयन करना और साथ ही साथ उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाना, यह भी कार्य स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक सुरक्षा
के अंतर्गत स्थानीय स्तर में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकने का कार्य, साथ ही साथ लोगों के द्वारा की जाने वाली कुप्रवृत्तियों का दमन से संबंधित कार्य जो है ये स्थानीय शासन के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक सुविधा के अंतर्गत सड़क का निर्माण, पुलिया का निर्माण, जल निष्कासन के लिए नाली निर्माण, उद्यान की व्यवस्था, नहाने के लिए तालाब की व्यवस्था, तालाब में घाट की व्यवस्था, स्नानगृह, शौचालय की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था, मनोरंजन के साधन के रूप में सिनेमा, सर्कस, नाटक की व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक उपयोगिता सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य, इसमें भी हम सड़क निर्माण, पुल निर्माण, सड़क के किनारे वृक्ष लगाना, सड़क में प्रकाश व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, शुद्ध पीने के जल का प्रबंध, साथ ही साथ यातायात के साधनों का जुटाने का कार्य, गांव में या अपने स्थानीय स्तर पर बाजार, हाट, मेलों की व्यवस्था, ये सब सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से स्थानीय शासन के द्वारा समुदाय के रूप में रहने वाले लोगों के बीच में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं को दूर करने से संबंधित कार्यों के साथ साथ लोगों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित कार्यों को पूरा किया जाता है, चाहे वह लोगों के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था की बात हो, सड़क निर्माण की बात हो, गंदे जल के निष्कासन के लिए नाली निर्माण की बात हो, सड़क में प्रकाश व्यवस्था की बात हो, अपने क्षेत्र में लोगों के मनोरंजन के लिए नाटक, सर्कस, सिनेमा, पार्क, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की बात हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज के समय में स्थानीय सरकार लोगों की सर्वांगीण विकास को पूरा करता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर एक दृष्टिकोण से स्थानीय शासन
के उत्तरदायित्व में, उसके कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है और वह अपने उत्तरदायित्व को निश्चित ही बड़ी ही सहजता से पूरा करने का प्रयास कर रही है। लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने में, महामारियों के रोकथाम में, लोगों में जागरूकता और शिक्षा के प्रसार करने में, परिवार कल्याण के रूप में जागरूकता लाने में, ये तमाम कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका जो है स्थानीय स्वशासन के द्वारा निभाई जा रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की जो कार्य है या भूमिका है वह व्यक्ति के जन्म लेने से पहले और उसके मृत्यु के बाद तक के बना रहता है। कहने का तात्पर्य स्थानीय स्वशासन का कार्य मनुष्य के गर्भावस्था से लेकर के उसके मृत्यु तक के होता है। लोगों के लिए सार्वजनिक इन कार्यों को पूरा करने के लिए स्थानीय जो स्वायत्त शासी संस्था है, इनको निश्चित ही बड़ी मात्रा में पैसे की, वित्त की आवश्यकता होती है और इस वित्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की विधायिका के द्वारा कर लगाने की शक्ति और उसको एकत्रित करने की शक्ति जो है स्थानीय सरकारों को, स्थानीय स्वशासन की निकायों को प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत इनके द्वारा बिजली कर, सड़क कर, मकान कर, संपत्ति कर, जो नाटक है, सिनेमा है उस पर कर, जो उद्यान पार्क की व्यवस्था की जाती है उसके ऊपर कर, और अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी बाजार मेले का आयोजन होता है उसके ऊपर कर, और अपने सीमा क्षेत्र में आने वाले मालों पर, सामानों पर चुंगी कर लगाया जाता है। लेकिन आज के समय में जिस प्रकार से स्थानीय स्वशासन के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, उसके उत्तरदायित्व में वृद्धि हो रही है, तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को सुविधा प्रदान करने वाले सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने के लिए ये जो भी कर स्थानीय स्तर पर लगाई जाती है, इनसे प्राप्त होने वाला जो आय है यह पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो आर्थिक सहायता है उससे इन सार्वजनिक सुविधाओं का, सार्वजनिक कार्यों का पूरा हो पाना स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के माध्यम से पूरा हो पाना संभव होता है। अब स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की भूमिका गुण या लाभ। सबसे पहला जो गुण है वह है
स्थानीय विषयों का कुशलता पूर्ण प्रबंधन या प्रबंध क्योंकि स्थानीय स्तर की लोगों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही वहाँ के वातावरण को समझते हुए वहाँ की परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाते हुए उसका समाधान किया जा सकता है, जो स्थानीय शासन के द्वारा संभव होता है। दूसरा, केंद्रीय राज्य सरकार के भार में कमी। वर्तमान के समय में राज्य जो है, सरकार जो है, केंद्रीय सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो, पुलिस राज्य के जगह पर एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्थान को लिया है और लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य को, सरकार को लोगों से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को पूरा करना होता है। कहने का मतलब राज्य और सरकार जो है, इनके कार्यों में दिन प्रतिदिन अतिशय वृद्धि हो रही है। तो ऐसे स्थिति में अगर स्थानीय जो मुद्दे हैं, विषय हैं, इनके भी प्रबंध करने की जिम्मेदारी अगर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को होगी तो निश्चित ही उनके कार्यों में जटिलता आएगा और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो कार्यशैली है वह बाधित होगा। तो इस आधार पर स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के द्वारा अपने स्थानीय मुद्दों को, विषयों को अपने स्तर पर सुलझाना, उनका प्रबंध करना, इससे निश्चित ही केंद्रीय और राज्य सरकार के भार में कमी होता है। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करना। स्थानीय शासन के द्वारा लोगों को पर्याप्त अपने स्थानीय मामलों की व्यवस्था करने के लिए अवसर मिलता है। स्थानीय मुद्दों की बारे में निर्णय लेने, उनके प्रशासन में साझेदारी की अवसर प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के सहभागिता जो है वह लोगों की बढ़ जाती है और इससे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति लोगों का जो रुचि है वह बढ़ता है, पैदा होता है। एडमंड बर्क ने ठीक ही कहा है कि स्थानीय शासन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि पैदा करने की प्रथम कुंजी है, जो हमें राष्ट्र सेवा और मानवता प्रेम की ओर अग्रसर करता है। चौथा, राजनीति
शिक्षण का साधन ऐसा माना जाता है कि स्थानीय शासन जो है वह राजनीति की प्रथम पाठशाला होती है। राजनीति स्थानीय स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। अगर हमें राज्य या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपनी पहचान बनानी है, अपना नेतृत्व निर्धारित करनी है, तो निश्चित ही हमें सबसे पहले स्थानीय जो राजनीति है उस राजनीति की दांव पेच को समझना होगा। इसके हम कई उदाहरण देख सकते हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जो है स्थानीय स्तर से किया था और आगे चल करके उन्होंने देश के उच्च स्तर का राष्ट्रीय नेतृत्व किया। इस संबंध में लास्की, हेराल्ड लास्की, जिन्होंने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक व्याकरण में यह कहा है कि राज्य और राष्ट्र राजनीति में कार्य करने का अवसर उन्हें मिलना चाहिए जो कम से कम 3 वर्ष स्थानीय शासन, स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। इस प्रकार से राजनीतिक शिक्षण का महत्वपूर्ण आधारभूत प्रथम स्तर या पाठशाला के रूप में स्थानीय स्वशासन भूमिका निभाती है। 5वां, स्वतंत्रता व राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना। 6वां, नौकरशाही की भूमिका को सीमित करना। 7वां, लोगों की जन सहभागिता को प्रशासन में बढ़ाना। 8वां, राज्य सरकार व जनता के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना। स्थानीय शासन के ही माध्यम से राज्य सरकार और जनता के बीच में एक सरल सुगम संबंध स्थापित हो पाता है।
राज्य सरकार अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जनता तक के पहुंचाती है और जनता के लिए राज्य सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं की होती है। आगे नीति वैधता। चूंकि स्थानीय लोग अपने स्थानीय स्तर की जो समस्या है उन समस्याओं से अपने स्थानीय वातावरण और परिस्थितियों से अच्छी तरह से परिचित होते हैं, इस प्रकार से इन समस्याओं की समाधान भी उनके द्वारा कम से कम खर्च में, सीमित खर्च में और कम से कम समय में कर लिया जाता है। इस प्रकार से स्थानीय शासन से सरकार में मितव्ययिता बढ़ती है और साथ ही साथ समय की भी बचत होती है। स्थानीय स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको किसी भी प्रकार से अधिक वेतन देना नहीं पड़ता, इससे भी जो है मितव्ययिता बढ़ती है। 10वां, केंद्र व राज्य सरकार को उचित परामर्श देना, नागरिक गुणों का विकास करना। स्थानीय शासन के माध्यम से लोगों में नागरिकता, स्वतंत्रता, संयम, साहस, शासन के जो गुण हैं वे गुण विकसित होते हैं और जब नागरिकों में इस प्रकार के गुणों का निर्माण होता है तो निश्चित इससे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। अगला, शासन में जन सहयोग की वृद्धि। लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है कि लोगों के द्वारा शासन प्रशासन में अनिवार्य रूप से सहभागिता निभाई जाए और स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा प्रशासन के कार्यों में भाग लिया जाता है। जब स्थानीय स्तर के प्रशासन संबंधी कार्यों में लोगों के द्वारा जब भाग लिया जाता है, सहभागिता दी जाती है और उन परिस्थितियों से वे परिचित हो जाते हैं तो निश्चित ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के द्वारा सहभागिता निभाने में आसानी होती है। लॉर्ड राइट ने इस संबंध में कहा है कि स्थानीय शासन लोगों को दूसरों के लिए कार्य करना सिखाती है
साथ ही साथ दूसरों के साथ मिल करके कैसे कार्य करना है यह भी सिखाती है। 13 लोकतंत्र की सफलता का आधार लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित होता है और जनता की लोगों की सबसे ज्यादा सहभागिता हमको स्थानीय स्तर के प्रबंध में देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र की सफलता की प्रथम पाठशाला स्थानीय शासन है, स्थानीय सरकार है और स्थानीय सरकार के ही आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। इस प्रकार से स्थानीय शासन लोकतंत्र की सफलता का क्या है, आधार है। स्थानीय परिस्थितियों व वातावरण का ज्ञान स्थानीय स्वशासन के माध्यम से हमें स्थानीय परिस्थितियों और वातावरण का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्थानीय स्वायत्तशासित संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका आज वर्तमान के समय में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए, राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए और लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।